हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे, जैसे हमने पिछले वीडियो में बोला था, आज हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे बात करेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन। इंडक्शन, it is the method of charging, it is the method of charging in which a body is charged by the actual contact of charging body. Induction, it is the method of charging in which a body is charged without the actual contact of charging body. कंडक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी हमने लिया, उसको हमने चार्ज करना है, बॉडी ए को, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा और ये बॉडी ए से हम चार्ज कर रहे हैं, ए पे प्लस चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, और बॉडी बी को इस ए से चार्ज करना है। तो कल आपको बताया था प्लस का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये प्लस है, तो यहाँ के इसको ओवरकम करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएंगे, बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ए में, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे दैट विल रिड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन की। तो कंडक्शन में जब हमने इस बॉडी को रिमूव किया तो हमारे पास उस बॉडी पे सिमिलर चार्ज आया, एक तो जो चार्जिंग बॉडी का था वही इसका आया, और क्या फैक्ट पड़ा कि इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए, क्योंकि ये चार्ज कम होता चला जाएगा बॉडी ए। बॉडी बी को जब हम एक्चुअल कांटेक्ट में लाएंगे, प्लस है तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, तो प्लस से प्लस ही क्रिएट हुआ। साथ में और क्या हुआ कि जो चार्जिंग बॉडी है, ये चार्जिंग बॉडी है और इसको हमने चार्ज करना है, तो चार्जिंग बॉडी का चार्ज कम हो रहा है, और करके मैं इसी को भी नेगेटिव से भी दिखा सकता था। जैसे बॉडी बी को चार्ज करना है, अगर ए पे नेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब इस पे चले जाएंगे, और अगर इसके इलेक्ट्रॉन इससे गए तो इसका चार्ज भी कम होगा। तो कंडक्शन में हमने क्या सीखा कि बॉडी एक्वायर द सिमिलर चार्ज, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव क्रिएट होगा, नेगेटिव से नेगेटिव क्रिएट होगा, और कितनी ज्यादा चार्जिंग होगी बी की, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड क्या है। और आगे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो तुम्हारे को पता है कि कब तक चार्जिंग होगा, ट्रांसफर, एक वर्ड अभी पोटेंशियल, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तो इसलिए, लेकिन फिर भी कुछ बातें एडवांस में आ जाती हैं। ये ट्रांसफर कब तक होता है चार्ज का, टिल बोथ द बॉडीज एक्वायर सेम पोटेंशियल, सेम चार्ज नहीं, सेम पोटेंशियल। सेम चार्ज होना और सेम पोटेंशियल होना दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल आइडेंटिकल बॉडी हैं तो सेम चार्ज और सेम पोटेंशियल होगा, और अनआइडेंटिकल बॉडीज हैं, शेप चेंज है, साइज अलग अलग है,
तो कम ज्यादा चार्ज होके भी सेम पोटेंशियल पे रह सकते हैं। जब हम पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको ये तब बताएंगे, लेकिन क्योंकि अब यह आ गया इधर तो इसको मेरे को एडवांस में बताना पड़ा आपको। तो कंडक्शन में एक्चुअल कांटेक्ट से चार्जिंग होती है, वही बॉडी पे चार्ज आता है जो चार्जिंग बॉडी का है। कितना ज्यादा चार्ज होगा इस पे उतना ही ज्यादा हम चार्जिंग कर सकते हैं, और इसका चार्ज भी कम होता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव से नेगेटिव। कंडक्शन में ये इंसुलेटिंग स्टैंड भी यूं लगते हैं चार्ज ग्राउंड ना हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी डायग्राम में दे रखी होती हैं कि इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों बोला आपने। तो ये कंडक्शन था, एक्चुअल में कंडक्ट कर रहे हैं। देखो दोनों फिगर में हो क्या रहा है, दोनों फिगर में इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है। बॉडी बी से ए पे, जब ए पे पॉजिटिव था तो बॉडी बी से ए पे जा रहा है, और फिगर 2 में भी इलेक्ट्रॉन ए से बी पे जा रहा है। तो एक्चुअल में फ्लो इलेक्ट्रॉन का होता है। पॉजिटिव जो आयन होता है वो मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इलेक्ट्रॉन वर्ड के साथ नेगेटिविटी तो जोड़ दी, जबकि सारा इलेक्ट्रिकल का काम इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, सारा इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होना चाहिए। तो कंडक्शन आपकी समझ में आ गया होगा। इंडक्शन, इंडक्शन में क्या है कि विदाउट द एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ चार्जिंग बॉडी, विदाउट द एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ चार्जिंग बॉडी, इसमें हो क्या रहा है। अब कल हमने डिस्कस किया था या पहले भी 11th क्लास में 9th 8th में सब में आपने देख लिया, एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन सारे इसने अपनी तरफ अटैक कर लिए, और एक किस्म से उस फॉर एग्जांपल मैं एक एटम का ऐसा पिक्चर दिखाऊं तो एक किस्म से नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे एंड क्रिएट हो गई, पोलराइजेशन हो गया एक सिंगल एटम में। अब ये बॉडी सारी एटम से मिलकर बनी है, तो इस एटम का इसने नेगेटिव कर लिया, पॉजिटिव को पुश कर दिया, अगले एटम ने अगले वाले का नेगेटिव अटैक कर लिया, पॉजिटिव पुश कर दिया। तो एक तरीके से एक एंड पे सारा पॉजिटिव चला गया और दूसरे एंड पे नेगेटिव। नियरर एंड पे अपोजिट चार्ज आया, फार्दर एंड पे सिंगुलर चार्ज चला गया। तो इसमें चार्जिंग एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, कांटेक्ट में था, इसमें कांटेक्ट में नहीं है, बॉडी बी को हमने दूर ही रखा है। तो इस वर्ड को बोलते हैं पोलराइजेशन, पोल्स बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव। ये लार्जर पिक्चर में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पोलराइजेशन हो रहा है। तो लार्जर पिक्चर में हम मान के चलते हैं कि पूरी बॉडी पे एक तरफ सारा नेगेटिव इकट्ठा हो गया और एक तरफ सारा पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, तो शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस, तो पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस, इंडक्शन। जैसे ही मैं इस बॉडी ए को रिमूव करूंगा यहां से, तो दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि तो बॉडी के अंदर ही है। तो इसीलिए इसको कहते हैं टेम्परेरीली चार्जिंग, टेम्परेरीली चार्जिंग। टेम्परेरीली चार्ज हुआ, ये बॉडी ए की प्रेजेंस में ही तो शिफ्टिंग रहेगी, ए हटाते ही दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू मेक इट परमानेंटली चार्ज, हम क्या करते हैं, इधर जो फादर एंड था उसको हम इधर भी मेक इट ग्राउंड और वी टच इट विद द फिंगर। फिंगर वर्ड हम क्यों बोलते हैं कि हमारी बॉडी ग्राउंड गुड कंडक्टर है तो ग्राउंड हो जाता है चार्ज को। अब ये जो ये बॉडी बी, तो इसने नेगेटिव को तो अपने तरफ अट्रैक्ट रखा, पॉजिटिव को रिपेल करके सारा ग्राउंड कर दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो गया। तो अपोजिट चार्ज इसमें आया, परमानेंट चार्ज करने के लिए या तो हमें इसको फिंगर से टच करना पड़ा दूसरा एंड, या इसको हमने ग्राउंड कनेक्शन किया। ये बहुत नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, इस पे क्या आया था, पॉजिटिव से पॉजिटिव क्रिएट हुआ, इस पे क्या आया, पॉजिटिव से नेगेटिव क्रिएट हुआ। टेम्परेरी हुआ था, परमानेंट करने के लिए हमने ये एडिशनल एक्सरसाइज की, यहाँ पे परमानेंट करने के लिए हमने ये एडिशनल एक्सरसाइज यहाँ पे की। और आपने क्या देखा, यहाँ पे चार्जिंग बॉडी का चार्ज कम हो रहा था क्योंकि न्यूट्रलाइज कर रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा इंडक्शन में। तो एक तो अपोजिट चार्ज आता है इंडक्शन में, इसमें सिमिलर चार्ज आया था,
और इस मेथड में उस कितने ज्यादा चार्जिंग होगी इस बात पे डिपेंड करेगा इसका नेट मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का। इस पे कम चार्ज से भी हम ज्यादा चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। इस बॉडी को ए को हटाने से पहले इसको परमानेंट चार्ज करने के लिए पहले ग्राउंड कनेक्शन हम हटाएंगे। अब यहाँ पे भी एक्चुअल में हो क्या रहा है आपको समझना चाहिए कि जब मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव को ग्राउंड किया तो मैंने अभी क्या बोला था कि पॉजिटिव थोड़ा ना कभी जाता है, पॉजिटिव तो है वो तो जाते ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं किसी कंडक्टर से किसी बॉडी से। तो जब हम ये ग्राउंड कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से ऊपर आ जा रहे हैं। ग्राउंड एक बार बार जो मैं वर्ड ग्राउंड ग्राउंड बोल रहा हूँ, ग्राउंड हम अर्थिंग जब हम करते हैं तो उसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है, उसमें कितना ही चार्ज हम दे दें और कितना ही चार्ज उससे निकाल लें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पोटेंशियल। तो ग्राउंड पोटेंशियल वो पोटेंशियल लेते हैं। तो इधर जो है इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आ गए तो नेगेटिव चार्ज होगा। यही एग्जांपल मैं अगर इसी एग्जांपल को मैं नेगेटिव चार्ज के साथ करता तो क्या होता, उसी चीज को नेगेटिव चार्ज के साथ करता तो क्या होता, पॉजिटिव अट्रैक्ट होता और नेगेटिव रिपेल होता दूसरे एंड पे। और अगर हम इसको ग्राउंड कर देते तो क्या होता, इसमें से इलेक्ट्रॉन नीचे गए। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉडी से ग्राउंड गए हैं तो नेट चार्ज कितना रह गया इस पे, पॉजिटिव। जब हमने ग्राउंड कनेक्शन हटाया तो नेट चार्ज कितना रह गया इस पे, पॉजिटिव। और यहाँ पे ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आए हैं तो आपको ये याद रखना एक्चुअल में सारा काम इलेक्ट्रॉन ही करता है, फ्लो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम ले लें, ग्राउंड पे कितने ही ले लें कितने ही दे दें, ग्राउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राउंड का पोटेंशियल सेम रहता है। तो कंडक्शन और इंडक्शन में दो बेसिक डिफरेंस तो पता लगे कि कंडक्शन में सिमिलर चार्ज आएगा जैसा चार्जिंग बॉडी का होगा, इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आएगा। इसको परमानेंटली चार्ज करने के लिए एक एडिशनल एक्सरसाइज हमको करना पड़ेगी, वहां पे ग्राउंड या फिंगर से हम टच करेंगे इसको। और यहाँ पे इसका चार्जिंग बॉडी के चार्ज पे भी इफेक्ट पड़ रहा था चार्जिंग के दौरान, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई टच हो ही नहीं रहा है। तो ये इंडक्शन आपने पढ़ा जिसको टेम्परेरी चार्जिंग भी बोलते हैं, पोलराइजेशन हो रहा है। जैसे इंडक्शन के बहुत सारे एग्जांपल कैसे हैं, जैसे आपने कहा था अभी कॉम जब हमने ड्राई हेयर से रब किया तो इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। तो कह रहे कॉम भी इंसुलेटर है और स्मॉल बिट्स पेपर भी इंसुलेटर है, तो ये कैसे अट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉम का क्या हो रहा है, कॉम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाता है पेपर का, नेगेटिव चार्ज नीचे चला जाता है। पेपर के एटम में पोलराइजेशन हो रहा है तो पॉजिटिव को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैंने कंपैरिजन इसीलिए बोर्ड पे रखा, आपने नोट भी कर लिया होगा, इतना धीरे जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको नोटबुक लेके बैठना चाहिए और साथ के साथ अगर आप उतारेंगे लिखेंगे राइटिंग प्रैक्टिस साथ के साथ करेंगे तो ही आप किसी कंसेप्ट को याद कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन मैंने इसीलिए किया कंडक्शन इंडक्शन आपको पता लग जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपने यू माइट हैव नोट इट डाउन। और इसका ये एग्जांपल आ जाता है कि इंडक्शन का ये कारण है कि ये कोई भी जो कॉम है चार्ज कॉम स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर वो कैसे उठा रहा है कि वो जो छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर हैं उसमें जो है शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस हो रहा है, तो वो उसके कारण। और आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद वो पेपर गिर जाता है, वो इसीलिए होता है कि वो सिमिलर चार्ज आ जाता है, उसको फिर रिपेल हो जाता है। ऐसे ही आप जैसे आप अपने बर्थडे पे बलून वगैरह आप रब करते हैं उससे और चिपका देते हैं दीवार पे, तो थोड़ी देर बाद फिर बलून गिर जाता है क्योंकि रब करने से जो उसके अंदर चार्ज आया दीवार पे आपने चिपकाया तो चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो सिमिलर चार्ज आ जाता है तो गिर जाता है नीचे। तो ये इंडक्शन के और भी मैं अभी एग्जांपल कर रहा हूँ इंडक्शन के, कैसे कैसे एग्जांपल और आएंगे इंडक्शन के। इट इज बिकॉज ऑफ द इंडक्शन दैट अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनचार्ज्ड बॉडी। अब यहाँ पे एग्जांपल आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द इंडक्शन अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनचार्ज्ड बॉडी। अ चार्ज बॉडी
can attract uncharged body. Why it happens? A charged body can attract uncharged body. It is because of the induction, phenomena of induction. A is charged, there is no charge on body B, but due to induction, this charged body attract opposite charge and repel similar charge. So it is attracted because of the force of attraction between opposite charges. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जब आता है अचार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी, तो बच्चे पूछते हैं सर न्यूट्रॉन पे भी तो चार्ज जीरो है. इफ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी, अब जब हम यह कंसेप्ट सिखाते हैं चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी बिकॉज ऑफ द इंडक्शन, फिनोमेना ऑफ इंडक्शन. तो व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी near uncharged body, what happen? Due to polarization, opposite charge shifts to the nearer end of the charging body, similar charge shifts to the farther end. As opposite charges are nearer, so they attract each other. तो बच्चे पूछते हैं why a charged body does not attract न्यूट्रॉन. बच्चे कहते हैं कि सर जब आपने अभी लिखा चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी, तो एक चार्ज बॉडी न्यूट्रॉन को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाती? न्यूट्रॉन पे भी तो चार्ज जीरो है. तो बिकॉज फिनोमेना ऑफ इंडक्शन डू नॉट टेक प्लेस इनसाइड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन में फिनोमेना नहीं होता, न्यूट्रॉन एक पॉइंट साइज है. फिनोमेना ऑफ इंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन न्यूट्रॉन because induction does not take place in न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन तो पॉइंट साइज है, इसका साइज तो हमने देखा ही नहीं, पॉइंट साइज है बिल्कुल ही. अब जब मैं ये कंसेप्ट बता दिया न्यूट्रॉन का और इंडक्शन हमने पढ़ लिया, अब हमारे को वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. Can two similar charge attract each other? मैंने यस बोल दिया था ना. मान लिया इस पे लार्ज पॉजिटिव है बॉडी ए पे और बॉडी बी पे कम पॉजिटिव है, तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ये जो लार्ज पॉजिटिव चार्ज है इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज ऑफ बॉडी बी. तो ये फिनोमेना हो पा रहा है, पॉजिटिव को रिपेल कर देगा. तो दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन द बॉडी ऑफ फाइनाइट साइजेस. पॉइंट चार्ज पे वो चीज लागू नहीं हो रही, पॉइंट चार्ज पे शिफ्टिंग तो नहीं हो रही है, इंडक्शन तो नहीं ले रहे हम पॉइंट चार्ज पे. तो ये कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर आपने बताया था टू सिमिलर चार्ज कैन अट्रैक्ट ईच अदर, और देखो इलेक्ट्रॉन पे इतना कम चार्ज है, तो इसका मतलब कोई मैं लार्ज नेगेटिव चार्ज की कोई बॉडी ले लूं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को अटैक कर लेगा? आपने तो बताया था ये. तो मैंने साथ के साथ ये भी बताया था वो फाइनाइट बॉडीज पे ये हमने कंसेप्ट लगाना है सिमिलर चार्ज का. ये पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज पे नहीं लगेगा ये. तो यहाँ पे ये रिपेल ही होगा. इसके चलते repulsion is the surest test for repulsion is the surest test for a body to be charged. किसी बॉडी पे चार्ज है क्या नहीं है अट्रैक्शन से नहीं बता सकते हम, रिपल्सन से ही बता सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन तो अनचार्ज बॉडी पे भी होगा. तो अगर हमने इसीलिए वो लाइन रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर बॉडी टू बी चार्ज. किसी बॉडी पे अगर हमने चार्ज टेस्ट करना है कि वेदर इट इज चार्ज और अनचार्ज, तो अट्रैक्शन से नहीं बता सकते क्योंकि अट्रैक्शन तो अनचार्ज बॉडी में भी हुआ था. सो रिपल्सन अगर होगा देन ओनली वी कैन
से श्योरली यस दिस बॉडी इज चार्ज, क्योंकि रिपल्सन तो दो चार्ज के बीच में ही होगा, एक चार्ज और एक अनचार्ज के बीच में तो रिपल्सन होगा नहीं। तो एक चार्ज और एक अनचार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है शिफ्टिंग के चलते, इंडक्शन के चलते, पोलराइजेशन के चलते। गॉट इट? तो ये के कंसेप्ट हमने बता दिया। किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है ये हम कौन सा श्योरिटी से बता सकते हैं? बाय अट्रैक्शन और बाय रिपल्सन, बाय रिपल्सन ओनली। और ऐसी आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि दो बॉडी रखी हुई है आसपास, टच करके रखी हुई है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दे रखा है आपको। नीचे जो मैं ये दिखाता हूँ शेडेड पोर्शन ग्राउंड, वो दिखाता हूँ कि भाई ये इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग इसलिए कि भाई ग्राउंड ना हो चार्ज। तो आपको यूं दिखा रखी है एक फिगर, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये, ऐसे ये फिगर दिखा रखी। उसने कहा ए पार्ट में अगर हम इसको जरा सा सेपरेट करते हैं तो क्या होगा? जरा सा सेपरेट करेंगे क्योंकि बॉडी फाइनाइट साइज की ले रखी है, जरा सा सेपरेट करेंगे बी पार्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है, गैप बिटवीन द अपोजिट चार्ज इज वेरी लेस, ये गैप कम है, तो उसको पोलराइज ही रखेंगे, न्यूट्रलाइज नहीं होने देंगे। अगर ये गैप कम है तो भी ये शिफ्टिंग रहेगी इन बॉडीज में। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये। लेकिन अगर हम ये बहुत दूर कर देते हैं इनको, अगर इनको बहुत दूर कर देते हैं तो बहुत दूर करने से क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो अट्रैक्शन है खत्म हो जाएगा आपस में, तो दोनों पे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यह इंडक्शन के बारे में था। तो कंडक्शन, इंडक्शन में कंपैरिजन करके आपने देख लिया, कंडक्शन में सिमिलर चार्ज आता है, इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आता है। कंडक्शन में आपने देखा कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन चार्जिंग बॉडी, चार्जिंग बॉडी पे क्या चार्ज था, कितना मैग्नीट्यूड था, उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। इंडक्शन में हम कम चार्ज की बॉडी से भी ज्यादा चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। और ये लेटर चैप्टर में जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो जब ज्यादा क्लियर होगा। बच्चों के डाउट होता है कि जब चार्ज कब तक शिफ्ट होते हैं? शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस टेक प्लेस बिटवीन द टू बॉडी टिल बोथ द बॉडीज एक्वायर सेम पोटेंशियल। सेम चार्ज नहीं, सेम चार्ज भी हो सकता है इफ बोथ द बॉडीज आर आइडेंटिकल। ये जब हम पोटेंशियल पढ़ाएंगे और ज्यादा क्लैरिटी तब आएगी आपकी। तो चार्जिंग ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि सेम पोटेंशियल ना आ जाए। अभी पोटेंशियल वर्ड एडवांस में बताना पड़ेगा, जबकि आगे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम करेंगे बात करेंगे इसको। इंडक्शन, इंडक्शन में बहुत कम बताने का, इससे ज्यादा बताने का है नहीं। तो थैंक यू।